हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज अगेन इट्स फॉर थर्ड सेमेस्टर। तो कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ट्रेट अप्रोच। तो ट्रेट अप्रोच में मैंने आपको दो थ्योरीज पढ़ाई थी। वन इज कार्ल यंग्स क्लासिफिकेशन एंड अनदर वाज शील्डन्स क्लासिफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली कल उसमें एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू माई लेक्चर and see I have very nicely explained that. So without wasting your time, without any delay, let us start. Today we have another approach to study, that is trait approach. देखो भाई, trait approach is very important. तो trait approach में हम पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं in terms of traits. मैं बार बार ट्रेट का नाम लूंगा, लेकिन आपको याद रखना है कि what is this trait. तो आप ट्रेट अप्रोच पढ़ते हो, लेकिन सबसे पहले आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि सर व्हाट इज ए ट्रेट. तो लेट मी टेल यू 2-3 एग्जांपल्स जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रेट क्या है. सपोज मान लीजिएगा कि आपको एक मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, वॉल बनाना है, दीवार बनाना है. आप कैसे बनाओगे? ऑब्वियसली आप ब्रिक्स लाओगे. तो ब्रिक से एक ब्रिक, दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा. तो ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? दैट्स अ ब्रिक. सो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ब्रिक्स और आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक वॉल आपने खड़ा किया. ये वॉल खड़ा हुआ, लेकिन इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? दैट्स अ ब्रिक. तो सेम इज द केस विद द ट्रेट माय डियर. एक इंसान में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं माय डियर, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. कोई बंदा शरीफ है, कोई बंदा अग्रेसिव है, कोई बंदा जो है ऑनेस्ट है, कोई डिसऑनेस्ट है, कोई लॉयल है, कोई डिसलॉयल. तो देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स माय डियर. तो अगर आपको एक पर्सन को अंडरस्टैंड करना है तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कलेक्ट करते हैं. और जब आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कलेक्ट करते हैं, फिर आप देखते हो इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है. तो ये सारे कैरेक्टर्स को जब हम मिलाएंगे तो दैट्स अ ट्रेट माय डियर, दैट्स अ ट्रेट. सपोज हम आपको सिंपल एग्जांपल हम बताएंगे कि ट्रेट वो इंसान का बिहेवियरल पैटर्न है जो ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन में वो दिखाता है. सपोज मैं जहां जाऊं, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट एन ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ गुड पर्सन माय डियर, आई एम फुल ऑफ सिंस. बट लेट मी टेल यू एग्जाम्पल. से फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मुझे कहेगा शाहिद सर इज एन ऑनेस्ट टीचर. ओके, बट आई एम नॉट. लेकिन अगर मैं ऑनेस्ट हूं तो इसको कैसे पता चला? क्योंकि उसने मुझे देखा होगा हर किसी सिचुएशन में, चाहे मैं क्लास में हूं, चाहे इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास, वेयर एवर है, तो वहां पे मैं क्या दिखाऊं? ऑनेस्ट दिखाऊं. तो सिंस मैं ये ऑनेस्टी बार बार दिखा रहा हूं, सिंस मैं ऑनेस्टी हर जगह दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब है ये मेरे अंदर एक कंसिस्टेंट वे ऑफ बिहेवियर पैटर्न बन गया. तो ये मुझ में डेवलप ट्रेट हो गया. इसी तरह ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट. इसी तरह हाँ, कोई कहेगा सर यू आर अग्रेसिव, तो आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि हर किसी सिचुएशन में अग्रेसिव बिहेवियर दिखाता हूं. या कोई मुझे कहेगा ही इज ए ब्रेव, आप लोगों ने मुझे हर किसी सिचुएशन में ब्रेव देखा होगा, ब्रेवली मैं सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूं, तो दैट्स व्हाई आई एम ए ब्रेव. तो ये कंसिस्टेंटली, रिलेटिवली परमानेंट और रिलेटिवली कंसिस्टेंट वे ऑफ बिहेविंग, That's called a trait, my dear. That's called a trait. और हाँ, पर्सनैलिटी कैसे बनती है? पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स. तो सच बोलो, जिस तरह दीवार को मैंने कहा कि ब्रिक इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वॉल, तो सेम इज द केस पर्सनैलिटी के लिए. इट इज द ट्रेट, it is the trait that is the fundamental and structural unit of personality. I hope beta it is clear to you. तो देखो, ट्रेट अप्रोच में आपको दो थ्योरीज पढ़नी है. वन इज जॉर्डन एल्पोर्ट्स थ्योरी, अनदर इज आरबी कटेल्स थ्योरी. बट लेट मी टेल यू, आपके सिलेबस में खाली एल्पोर्ट है, लेकिन आपके लिए मैं दोनों थ्योरीज को कवर करने वाला हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे कोई भरोसा नहीं है. क्या पता इन्होंने कटेल को रखा, तो एल्पोर्ट आपके थ्योरी में है, एल्पोर्ट आपके सिलेबस में है, लेकिन क्या पता अगर उन्होंने कटेल को रखा तो फिर आप क्या करोगे. इसलिए माय डियर यू डोंट वरी, मैं दोनों पढ़ाऊंगा. ये बिल्कुल सिंपल है. इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखना है तो ट्रेट्स के बारे में, ठीक है. बट बिफोर वी गो ट्रेट थ्योरी, तो बिफोर आई एक्सप्लेन द ट्रेट थ्योरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज ट्रेट एंड व्हाट आर इट इज ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आई हैव रिटन सम पॉइंट्स ओवर हियर, वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन इजीली एंड क्लियरली सी व्हाट इज अ ट्रेट एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो लेट अस स्टार्ट. देखिए भाई, ट्रेट इज अ
स्पेसिफिक मोड ऑफ बिहेवियर। पॉइंट नंबर 1 मेरे साथ रिपीट करो और ये यही पे मेमोराइज करो। बोलो ट्रेट, शाबाश। Trait is a specific mode of behavior. The first point is clear. Now, it means trait. It is relatively permanent and relatively consistent behavioral pattern that an individual exhibit in most situations. अभी मैं ऐसे ही बोल रहा था कि आपके अंदर ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स है, आपके अंदर कोई ऐसा कंसिस्टेंटली जो लगातार आप हर किसी सिचुएशन में शो ऑफ करते हो, तो दैट्स अ ट्रेट माय डियर, दैट्स अ ट्रेट। तो अब ये सिंपल है, इट इज अ रिलेटिवली परमानेंट एंड रिलेटिवली कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न दैट एन इंडिविजुअल एग्जिबिट इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रेट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रेट। आपको ये याद रखना है बेटा, मैंने बताया, मैंने एक्सप्लेन किया, अभी आपका काम है आप इस पे कितना मेहनत करते हो। Okay, now what are the beautiful characteristics, my dear? The beautiful important characteristics of the trait are, you can easily see, they are scalable. What do you mean by scalable? याद रखना बेटा, जब आप किसी इंसान को देखते हो, that means you are observing. तो ऑब्जर्व करने के बाद आप उन लोगों में बहुत सारे कैरेक्टर्स देखते हो, तो तभी तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन अच्छा है, बुरा है, खूबसूरत है, बदसूरत है। आप अपनी आंखें बंद करो, क्या आप पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हो? बोलो सर नो। सो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व द डिफरेंट ट्रेट्स माय डियर, और इन ट्रेट्स को देखने के बाद हम इनको मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे करेंगे? हम 4 बंदू को या आपके सामने रखेंगे तो 4 बंदू की खूबसूरती अलग अलग होगी कि नहीं? तो आपको कि ये वाला बहुत ज्यादा खूबसूरत है एज कंपेयर टू दिस, दिस एंड दिस, तो आपने इसको मेजर किया। No doubt the beauty is qualitative, but on the other hand it is a quantitative aspect. You can measure. तो traits जो है they are scalable, they can be measured my dear. तो यहां पे मैंने क्या लिखा? Traits are scalable, that is can be measured. अभी इतना ज्यादा मसला नहीं है, याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा बेटा। Number 2, traits are flexible, not static. Not static. तो traits are flexible. What does it mean? Traits gets changed. जब आप छोटे होते हो, आपके अंदर कोई ट्रेट अगर डेवलप होगा, जब आप बढ़ जाओगे मैच्योरिटी के साथ, ये ट्रेट जो है ना ये भी मैच्योर हो जाएगा। समझ आया? तो ट्रेट विद इन अ पर्सन एंड बिटवीन द पर्सन दे आर फ्लेक्सिबल माय डियर, दे आर नॉट स्टैटिक। ये एक जैसा नहीं होता है। आपका आज का जो बिहेवियरल पैटर्न है ये कल 2 दिन या 4 दिन के बाद बदल जाएगा। समझ आया? तो चेंजेस आर देयर इन द पर्सनैलिटी। तो मैंने आपको एक बार कहा था कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट एनेबल ए पर्सन टू एडजस्ट इन हिज एनवायरमेंट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा ये डेफिनेशन जो है किस बंदे ने लिखी है, किस बंदे ने लिखी है। अगर आप मेरी चैनल को अच्छी तरह से देख रहे हो, मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुन रहे हो, तो ये हर कोई बंदा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू माय डियर। तो ट्रेट्स जो है वो स्टैटिक नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है दे चेंज विद इन ए पर्सन और इन बिटवीन द पर्सन्स। ओके, नंबर 3 पे आते हैं। सम ट्रेट्स, यानी मैंने लिखा सर्टेन ट्रेट्स आर यूनिवर्सल। व्हाट डज इट मीन? यूनिवर्सल का मतलब है दे आर फाउंड इन ईच एंड एवरी पॉपुलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रेट, हाइट को लेकर हम बात करेंगे, वेट को लेकर हम बात करेंगे। हाइट और वेट ये ऐसे ट्रेट्स हैं जो हर किसी में पाए जाते हैं। तो जब हर किसी में पाया जाएगा ना, तो इट्स ए यूनिवर्सल माय डियर। तो दैट्स व्हाई मैंने क्या कहा, मैंने क्या लिखा? मैंने सारे ट्रेट्स बोले, मैंने जनरल टर्म लिखी कि ट्रेट्स आर यूनिवर्सल नहीं, मैंने कहा सर्टेन ट्रेट्स आर यूनिवर्सल। कुछ ट्रेट्स यूनिवर्सल है। एग्जाम्पल हम बताएंगे हाइट और वेट। So nice of you. Okay, so simple. Now coming to the next, they are responses to different situations. Yeah, आपको किसी भी सिचुएशन में हम जाके खड़ा कर देंगे, जो सिचुएशन की डिमांड से आप उसी डिमांड के अगेंस्ट अपना रेस्पॉन्स दोगे। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल आप किसी बंदे से बात कर रहे हो और जो बंदा है ना आपके लिए स्टिमुलस है, आप उसका जवाब दे रहे हो,
तो वो बंदा आपको कहता है कि वाह व्हाट ए गुड पर्सनैलिटी, उसका बोलचाल कितना अच्छा है, उसका लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, उसका बैठना, उसका उठना, उसके बात करने का तरीका कितना अच्छा है। या ये भी हो सकता है यार इसको बात करने का तरीका नहीं है, ये हम इसको यहां से सॉफ्टली बोलते हैं, वो या वहां पे अग्रेसिव वे में बता रहा है। तो ये आप क्या करते हो, ये आप सिचुएशन जो आपको आती है ना, उस सिचुएशन में जितने भी आपके स्टिमुलस हैं आप उसी का तो रेस्पॉन्स दे रहे हो। तो जो ट्रेट है ना आपके अंदर, ये एक्चुअली आपका मेंटल सेट है, और मेंटल सेट से आप डिफरेंट सिचुएशंस को रेस्पॉन्स देते हो। तो सिंपल जहां पे आपको ऑनेस्टी दिखानी है आप ऑनेस्टी दिखाओगे, जहां पे आपको ब्रेवरी दिखानी है आप ब्रेवरी दिखाओगे। समझ आया? तो सिंपली इट्स एन एसआर। यहां से जो आपको स्टिमुलस मिलेगा आप उसको रेस्पॉन्स, तो आप कैसे रेस्पॉन्स देते हो उसके बेस पे आपको मेजर किया जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव। ओके, तो यही तो मैंने लिखा कि ट्रेट्स आर नथिंग बट आर रेस्पॉन्सेज टू द डिफरेंट सिचुएशंस। सो सिंपल। एंड नंबर सेकंड, हाँ, आपने किसी बंदे को देखा कि जब उसने जन्म लिया तो उसने ऑनेस्टी दिखाना शुरू किया, ब्रेवरी दिखाना शुरू किया, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। नो, तो ट्रेट्स जो है ना बेटा, ये जन्म से प्रेजेंट नहीं होते हैं बच्चे में, लेकिन ये कब आते हैं जब आप अपने एनवायरमेंट से रिएक्ट करते हो। देखो, बच्चे में एंगर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फादर मदर और सिबलिंग जो इसके एनवायरनमेंट में है चिल्लाते हैं, ये चिल्लाना चीखना ये उसके दिमाग में भी आ जाता है। तो ये ट्रेट जो होते हैं ना, ये बचपन में ये मतलब जन्म से बच्चे में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इट इज वी पेरेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंगरनेस, एग्रेसिव। अगर हम इसको ऑनेस्टली बात करेंगे तो वो ऑनेस्टली ही सीखेगा। अगर हम एग्रेसिव वे में से बात करेंगे ना तो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएगा। तो जो ट्रेट पेरेंट्स में है ना, वही एक्चुअली ट्रांसफर होते हैं किसमें, बच्चे में। कैसे? बच्चा भी ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चे में भी दिमाग है, बच्चे में भी एक सिस्टम लगा हुआ है आपके दिमाग में, वो भी सिचुएशंस को ट्रेस करता है और वही करता है जो उसके सिचुएशन में आता है। तो याद रखना बेटा, ट्रेट्स जो है, बार बार मैं कहता हूं, ट्रेट्स जो है ना, they are not genetically based, no, they are acquired, they are environmental, they are cultural, they are learned, my dear। तो यही तो मैंने लिखा, they are acquired, not innate। innate का मतलब है biologically determined, but they are acquired, they can be learned, they are environmental। तो traits are acquired। And the last one, traits are structural unit of personality। पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ स्मॉल ट्रेट्स। तो ट्रेट्स को जब आप कलेक्ट करते हो, कलेक्टिवली आपकी पर्सनैलिटी का डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो मैंने क्या लिखा यहां पे, ट्रेट्स जो है आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी। तो दीज आर माय डियर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेट्स। तो मैंने यहां पे खाली ट्रेट बताया, ट्रेट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, इस अप्रोच में दो थ्योरीज पढ़नी है। वन इज एल्पोर्टस थ्योरी, अनदर इज शाबाश कटेल्स थ्योरी। इंशाल्लाह वो मंडे को क्लास होगी। तो आज बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों ने मेरी लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया। अगर वाकई में एंजॉय किया, भाई यार लाइक्स काम क्यों आते हैं, तो एक लाइक तो फिर जरूर बनता है ना, ये आपका हक है। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इतने मुझे लगता है, गॉड नोज बेटर, मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाऊँ, बट मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा पढ़ा भी रहा हूँ कि नहीं। तो ये कौन मुझे बताएगा, ये आप मुझे बताओगे कि वाकई मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं दिल से पढ़ाता हूँ कि ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, बट मुझे लगता है कि मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को शेयर करना है, बस शेयर करना है। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गलत कर रहे हो, करो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही में क्लिक बेल आइकन, so that you can get my latest updates every day. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.